भगवान शिव जी के ही वचन है, प्रतिक्षणमयम कायो जीर्यमाणो न लक्ष्यते आम्र कुंभ इवाम्भस्थो विशीर्णो नैव भाव्यते। ये शरीर जो है वो प्रतिक्षण क्षीण हो रहा है, जरावस्था आने वाली है, कईयों की आ चुकी है बुढ़ापा, फिर भी जड़ मनुष्य को कुछ सूझ नहीं रहा। घड़ा कच्चा है मिट्टी का और उसमें किसी ने पानी डाल दिया। अब कच्चे घड़े में पानी भर दिया तो क्या हुआ कि वो घुल घुल कर समाप्त हो रहा है। कच्चे घड़े में पानी डाल दो, वो अब घुल रहा है, अभी नष्ट हुआ, अभी नष्ट हुआ। दुख की बात है कि अंतिम परिणति का आभास नहीं हो रहा है। ये परिणामी है, पर आभास नहीं हो रहा है। इतने रच पच गए संसार में कि पता ही नहीं चल रहा है कि वो क्षण भी निकट आ रहा है जिस दिन यहां से लोग कंधे पर उठाकर ले जाएंगे। युञ्जते वेष्टनम वायोराकाशस्य च खंडनम ग्रंथनम च तरंगणानाम आस्थानायुषि युज्यते। वायु को आवृत कर लेना संभव है, हालांकि संभव नहीं है पर हो सकता है वायु को कोई आवृत कर ले। अखंड आकाश का खंडन भी संभव नहीं है पर हो सकता है कोई कर ले। तरंगमाला को एक सूत्र में ग्रंथित करने की बात संभव नहीं है पर हो सकता है तरंगमाला को कोई एक सूत्र में ग्रंथित कर ले। ऐसी असंभव की संभाव्यता पर विश्वास किया जा सकता है, पर आयु शाश्वत है इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता, बिल्कुल नहीं किया जा सकता। और सब में अपवाद चल सकता है, मृत्यु निरपवाद सत्य है, इसमें अपवाद नहीं चलता है। अहिते हित बुद्धिस्या ध्रुवे ध्रुव चिंतकः अनर्थे चार्थ विज्ञानी स्व मृत्युम यो न वेति चः। अहित में हित की बुद्धि मूर्खता का लक्षण। संसार के विषय विकारों में, संसार में सत्य बुद्धि करने में हित नहीं है, अहित है। पर उसमें लोगों को लगता है कि ये कर लूं बस मेरा भला हो जाएगा, मुझे सफलता मिल जाएगी। और जो पदार्थ ध्रुव नहीं यानी अनित्य हैं, उनमें ध्रुव की भावना रखना जड़ता की पहचान है। जड़ है, जड़। ऐसी मूढ़ता या मन की, इसमें अनर्थ की संभावना पूरी है। यह शून्य बुद्धि मनुष्य का लक्षण है, मानो बुद्धि नाम की कोई चीज ही नहीं है। ऐसे लोग महामूर्ख हैं, शिव जी कहते हैं कुलार्णव तंत्र में, ऐसे लोग महामूर्ख हैं जिनको अपने विनाश की खबर नहीं है। ये फूल के समान खिली जवानी, जवानी में दिखता सुंदर चेहरा, खिलता हुआ फूल जैसे मुरझाने के रास्ते पर, ऐसे जवानी भी बुढ़ापे के रास्ते पर है। गुजराती में जवानी मतलब जाने वाली, जवानी ये तो जवानीज छे, जवानी मतलब जाने वाली है, ये रहने वाली नहीं है, किसी की नहीं रही। 55-60 साल की आयु वाले बैठे, उनसे पूछो, 25-30 साल की उनकी भी उम्र थी, जवानी थी, पर जवानी 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 से रहने वाली नहीं। स्ववर्णाश्रमाचार लंघना दुष्प्रतिग्रहात् परस्त्री धन लोभांच नृणामायुक्षयो भवेत्।
अपने अपने वर्ण आश्रम के निर्धारित कार्यों को छोड़ देना, उनका उल्लंघन कर लेना। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम, 50 साल की उम्र हो गई तो वानप्रस्थाश्रम, पर 50 साल की उम्र हो जाती तो बस मेरे बेटे की शादी होने वाली है, फिर उसको पोता होने वाला है, पोता हो गया तो बस अब मूड़ी से ज़्यादा ब्याज पसंद है, बस मेरा पोता है, मेरी पोती है। बेटा तो गया नौकरी पर, बहू है शिक्षिका, और सास और ससुर घर में बैठे पोते को खिला रहे हैं खिलौने से। तो अपने अपने वर्णाश्रम के निर्धारित कार्यों का उल्लंघन, दुष्प्रतिग्रह। दुष्प्रतिग्रह माने हठपूर्वक किसी वस्तु को, किसी की वस्तु को हड़प लेना, अपना अधिकार जताना। किसी के यश को, किसी के सुयश को अपयश में बदलने की कोशिश करना, पर स्त्री और पर धन का लोभ, इससे आयु और पुण्य नष्ट हो जाते हैं। पर आत्मज्ञानी महापुरुष के चरणों में श्रद्धा भक्ति हो तो उस व्यक्ति की आयु भी बढ़ती है, उसके पुण्यों का वर्धन होता है और संसार का राग उसका दूर होता जाता है, जिस राग के कारण ही जन्म और मरण होता है। हो सच्चा निष्ठावान दृढ़ प्रेमी भक्त हो, जा घट प्रेम न संचरे सो घट जान मसान। कबीर जी कहते हैं जिसके दिल में प्रेम नहीं है, भक्ति नहीं है, उसका दिल कैसा जानो, सो घट जान मसान, शमशान है। हनुमान जी अशोक वाटिका में गए, माँ सीता जी ने उनको आशीर्वाद दिए, हो तात बलशील निधाना, तुम बलवान बनो, बल और शील के तुम खजाने बनो, तुम अजर हो जाओ, अमर हो जाओ, गुणों के भंडार हो जाओ। 5 आशीर्वाद दिए, बलवान बनो, शीलवान बनो, अजर हो जाओ, अमर हो जाओ, गुणों के खजाने हो जाओ। मां बोलती जा रही है पर हनुमान जी चुप बैठे हैं। कुछ क्षण पहले मां ने पुत्र कहकर अजर अमर गुण निधि सुत होहु, पुत्र कहकर आशीर्वाद दिए हैं। जैसे शरीर की रचना 5 तत्वों के द्वारा होती है, वैसे ही आशीर्वाद के 5 तत्वों से मां सीता ने मानो हनुमान जी का निर्माण किया। पर हनुमान जी चुप शांत बैठे हैं। पर जब मां सीता ने 6ठा आशीर्वाद दिया तो 6ठा आशीर्वाद मिलते ही हनुमान जी खुशी से उछल पड़े। 6ठा आशीर्वाद क्या दिया? करहु बहुत रघुनायक छोहु, तुमको भगवान का खूब प्यार मिले। तो मानो 5 भूतों का शरीर तो बनाया, पर भगवान तुमको खूब प्रेम करें, प्राण भर दिए हनुमान जी में। हनुमान जी खुश हो गए कि भगवान का प्रेम मुझे मिलेगा, राजी राजी हो गए। पर लोग क्या करते हैं, लोग अगर किसी को बोलो कि तुम्हारी खूब लंबी आयु हो, तुम खूब पैसे वाले बनो, तो खुश हो जाएंगे, वाह वाह मेरे को तो बढ़िया आशीर्वाद मिल गया, धनवान होने का आशीर्वाद मिल गया। और हनुमान जी को माँ सीता कहती है अजर अमर गुण निधि सुत हो, तो हनुमान जी खुश नहीं होते हैं। पर जब माँ सीता कहती है करहु बहुत रघुनायक छोहु, तो हनुमान जी राजी होते हैं। तो हनुमान जी ने सीख दी है कि जीवन में क्या होना चाहिए और लोग क्या होना जरूरी समझते हैं। नियम जरूरी है, कई लोग नियम भी करते हैं, पर नियम भी उनके जीवन में एक जड़ता प्रक्रिया बन गई बस। तो नेम जरूरी है, पर नेम से प्रेम की यात्रा नहीं हुई तो नेम जड़तापूर्ण प्रक्रिया ही है। और लोग वो जड़तापूर्ण प्रक्रिया दोहराकर संतोष कर लेते हैं कि हमारी पूजा हो गई, नियम हो गया। पाठ भी कर लेते हैं, हो गया नियम।
पर भरत जी का नियम कैसा था? भगवान राम के भाई भरत जी का नियम, बैठे देखी कुशासन, जटा मुकुट कृशगात, राम राम रघुपति कहत, राम राम रघुपति जपत, श्रवत नयन जल जात। राम 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 रघुपति जपत, जप करते करते श्रवत नयन जल जात। उनकी आंखों से आंसू बहता था, पानी बहता रहता था, सतत आंसू बहते थे, मानो उनकी आंखें आषाढ़ और सावन बन गई थी। जैसे आषाढ़ और सावन के महीने में आकाश से पानी बरसता है, ऐसी उनकी आंखें थी, प्रेमाश्रु प्रवाहित होते थे। तो याद रहे, भगवान जप की संख्या से जुड़ने को बाध्य नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। कोई सोचे कि मैं रोज की 300 माला कर लूं तो ईश्वर का आशीर्वाद मुझे मिल जाएगा, शंका है। भगवान जप की संख्या से जुड़ने को बाध्य नहीं है, प्रेम से बंधने को बाध्य है। प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना, और वो हर कोई कर सकता है, गरीब भी और अमीर भी। तो जप किया जाए ना तो प्रेम पूर्वक किया जाए। प्रेम ते प्रभु प्रगट ही जिमि आगी, केवल नियम न हो, हृदय में व्याकुलता हो, प्रेम हो। मनु महाराज के अंतःकरण में नेम के स्थान पर प्रेम प्रगटा, तो आकाशवाणी हुई, मांग मांग वर भई नभवाणी, वरदान मांगो, वरदान मांगो। लोग तो ईश्वर से मांगते हैं ना, प्रभु ये कर दो, जरा दया कर दो, ये काम हो जाए, हे भगवान ये काम हो जाए। पर मनु महाराज ने तो ऐसा प्रेम से जप किया कि आकाशवाणी हुई, मांग मांग वर भई नभवाणी। मांगो मांगो, क्या मांगते हो? आजकल तो लोगों के जीवन में ऐसी जड़ता, ऐसी उदासी, ऐसा आलस्य आ गया कि पाठ में, पूजा में, सुमिरन में मन नहीं लगता, वहाँ झोंके खाएंगे बैठकर। पर टीवी पर सीरियल चलाओ, फिल्म चलाओ तो उत्साह से देखेंगे। शादी पार्टी में जाएंगे तो बन ठन के जाएंगे, वहाँ झोंके नहीं आएंगे। पर पूजा पाठ करने बैठे हैं तो ऐसे आलसी, ऐसे बैठे जैसे कोई मुर्दा पड़ा है, ऐसे बैठेंगे। और जो जितना गर्दन झुकाकर बैठता है ना, बैठते समय सिर झुकाकर बैठता है, तो धरती की गुरुत्वाकर्षणी शक्ति उसकी शक्ति को खींचती है और वो आदमी दिमाग से कमज़ोर हो जाता है, उसकी याद शक्ति मारी जाती है। जो जितना बैठते समय सिर झुकाकर बैठते हैं ना आलसी, तो उनकी शक्ति ज़्यादा खींचती है धरती की गुरुत्वाकर्षणी शक्ति। इसलिए कभी भी बैठते समय सिर झुकाकर नहीं बैठना चाहिए, धरती की तरफ सीधे बैठना चाहिए, ताकि प्राण शक्ति का विकास हो और प्राणवायु सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश करे। मनुष्य के 4 शत्रु हैं, आलस्य, उदासी, परनिर्भरता और समय का दुरुपयोग। दूसरों पर निर्भर रहना, ये मेरे को मदद करेगा, ये मेरे को मदद करेगा। काहे को? लक्ष्मण जी ने रेखा खींची, वो सीता जी के काम नहीं आई। सीता की रक्षा के लिए ही लक्ष्मण रेखा खींची थी लक्ष्मण जी ने, पर लक्ष्मण रेखा ने सीता जी की रक्षा कहाँ की? लक्ष्मण रेखा गलत थी ऐसी बात नहीं है, पर लक्ष्मण रेखा से सीता के प्राण तो नहीं बचे ना, रक्षा नहीं हो पाई, रावण ले गया। पर लंका में सीता जी ने फिर अपने हाथ से एक तिनका उठाया और धर दिया आगे, तो रावण तलवार लेकर आया था, हार कर चला गया। अपने विश्वास का एक तिनका भी काम आ जाता है, और दूसरों की खींची हुई बड़ी रेखाएं भी काम नहीं आती। इसलिए अपने स्वामी आप बनो, अपने रक्षक आप बनो, अपना दिया आप बनो। दूसरों के दिए हुए दीपक हो सकता है हवा से बुझ भी जाए। एक आदमी नेत्रहीन था, अपने किसी परिचित के यहाँ बैठा था। रात को जब जाने लगा तो उस परिचित ने लालटेन पकड़ा दी। बोले लालटेन किस लिए? तो घर वाले ने कहा कि आपको दिखाई नहीं देता है ना, और आज अमावस्या की रात है इसलिए। तो बोले मेरे लिए अमावस्या की रात और पूनम की रात एक समान है, तो मैं काहे को लालटेन लेकर जाऊं, मेरे को तो दिखाई नहीं देता।
बोले आपको नहीं दिखाई देता है, पर अंधेरा है, अमावस्या की रात है, आपके हाथ में लालटेन होगी तो और कोई व्यक्ति आता होगा तो वो तो देख सकेगा ना कोई आ रहा है, तो टकराएगा नहीं। तो ठीक है, लालटेन लेकर जा रहे, पर रास्ते में कोई टकरा गया। तो उन्होंने कहा भाई क्यों, मुझे नहीं दिखाई देता क्या, आपको भी नहीं दिखाई देता क्या? तो उसने कहा भाई साहब क्या करूं, अमावस्या की रात है, अंधेरा घना है, इसलिए दिखा नहीं, माफ करो। बोले दिखा नहीं क्या, मेरे हाथ में लालटेन थी, फिर भी नहीं दिखा? बोले लालटेन तो थी भाई साहब, पर बुझी हुई है, बुझी हुई लालटेन। तो लोगों की सलाह और लोगों का मार्गदर्शन वो बुझी हुई लालटेन की तरह ही है, उससे कुछ भला होने वाला नहीं है। पर गुरु जो कहें वो करे, और गुरु के वचनों में और गुरु के चरणों में प्रेम है तो फिर सब अच्छा है। तो मनु महाराज के अंतःकरण में नेम के स्थान पर प्रेम प्रगटा, तो आकाशवाणी के द्वारा भगवान ने कहा वरदान मांगो, वरदान मांगो। भगत वत्सल प्रभु कृपा निदाना, विश्ववास प्रगटे भगवाना। भगवान प्रकट हो गए। लोग तो मांगते हैं, पर ईश्वर खुद कहते हैं मांगो, क्या मांगते हो। इसलिए हम भी ऐसा कुछ जप तप करें कि ईश्वर खुद कहें कि बोल बेटे क्या चाहिए तुझे। प्रहलाद से भगवान विष्णु खुद कहते हैं बोलो प्रहलाद तुमको क्या चाहिए। ध्रुव से भगवान खुद पूछते हैं कि बोलो ध्रुव तुमको क्या चाहिए। तो इन भक्तों ने नेम तो किया, माने नियम तो किया, पर नेम से प्रेम की यात्रा भी की इन्होंने। राम राम रघुपति जपत श्रवत नयन जल जात, भरत सरिस को राम स्नेही, जग जप राम राम जप जेही। सारा जगत, ये बृहस्पति जी कहते हैं कि सारा जगत जिस भगवान को याद करे वो भगवान भरत जी को याद करते हैं। क्यों कि भरत सरिस को राम स्नेही, उनके समान भगवान के चरणों का प्रेमी और कौन होगा। कैसा प्रेम था भगवान के लिए। ऐसे शिष्य का अपने गुरुदेव के लिए प्रेम हो तो शिष्य का परम हित हो जाता है। उसके लिए क्या करें कि रोज कम से कम 5 बार गहरा श्वास लेकर के छोड़े और श्वास को बाहर ही रोके रखे और पेट को अंदर की ओर खींचे अच्छी तरह से, उड़ियान बंद खींचे रखे 20, 25, 30 सेकंड तक। फिर न रह पाए तो श्वास ले ले, 2-5 बार सामान्य ढंग से श्वास लेते रहे, छोड़ते रहे। फिर गहरा श्वास लेकर श्वास छोड़ दें बाहर और बाहर ही रोक कर पेट को अंदर की ओर खींचे, खूब जितना खींच सके। और मन में अपना शुभ संकल्प करें, शुभ भाव लाएं, जप करें, प्रार्थना करें अथवा संकल्प करें कि मुझे संसार में भोगी बनकर जीवन नहीं जीना है, मुझे तो सच्चा भक्त बनना है, बस सच्चा सेवक होना है। सच्चा सेवक कहलाना नहीं है, सच्चा सेवक होना है। मुझे गुरुदेव के सत्संग का और सानिध्य का लाभ मिलता रहे। तेरा सुमिरन मैं करूं गुरुजी बारंबार, दूर न जाऊं तुमसे गुरुवर, विनती है हर बार, मैं आपसे दूर न जाऊं। तेरा सुमिरन मैं करूं गुरुजी बारंबार, तेरा सुमिरन मैं करूं गुरुजी बारंबार, तेरा सुमिरन मैं करूं गुरुजी बारंबार, तेरा सुमिरन मैं करूं गुरुजी बारंबार। दूर न जाऊं तुमसे गुरुवर, दूर न जाऊं तुमसे गुरुवर, दूर न जाऊं
न जाऊं तुमसे गुरुवर, विनती है हर बार। तेरा सुमिरन मैं करूं गुरु जी बारंबार, तेरा सुमिरन मैं करूं गुरु जी बारंबार। ज्ञान का अमृत तुम हो पिलाते, देते सुख अपार हो। ज्ञान का अमृत तुम हो पिलाते, देते सुख अपार हो। भक्ति भाव से जो भजता है, कर देते उद्धार हो। भक्ति भाव से जो भजता है, कर देते उद्धार हो। साथ तुम्हारा कभी न छूटे, 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 छूटे ना गुरुद्वार। तेरा सुमिरन मैं करूं गुरु जी बारंबार, तेरा सुमिरन मैं करूं गुरु जी बारंबार। जड़ चेतन में सत्ता तेरी, तुम ही पालनहारे हो। जड़ चेतन में सत्ता तेरी, तुम ही पालनहारे हो। अद्भुत तेरी भक्ति शक्ति, तुम ही तारणहारे हो। अद्भुत तेरी भक्ति शक्ति, तुम ही तारणहारे हो। डूबे रहे हम याद में तेरी, डूबे रहे हम याद में तेरी, डूबे रहे हम याद में तेरी, डूबे रहे हम याद में तेरी। विनती है हर बार, तेरा सुमिरन मैं करूं गुरु जी बारंबार, तेरा सुमिरन मैं करूं। गुरु जी बारंबार। सबको शांति आनंद देते, ऐसे तुम सुखकारी हो। सबको शांति आनंद देते, ऐसे तुम सुखकारी हो। खाली झोली सबकी भरते, तुम दाता भंडारी 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 हो। तुम न कभी भी रूठो हमसे, तुम न कभी भी रूठो हमसे, तुम न कभी भी रूठो हमसे, तुम न कभी भी रूठो हमसे। विनती है हर बार, तेरा
सुमिरन मैं करूं गुरु जी बारंबार, तेरा सुमिरन